वोट चोरी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर चली गई है, वो कहीं थमती नजर नहीं आ रही। तो हम सबको इकट्ठे मिलना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट आवाज जरूर उठानी पड़ेगी। जो वोट चोरी हो रही है वो रुके और हम राहुल जी के पूरा साथ है और पूरा देश उनके साथ है। में मोदी जी की तानाशाही चल रही है, हट नहीं किया। पहले हिटलर था, उसके बाबा दादा हैं ये तो, और ये कहना में जितना भी चुनाव बंद करना चाहते हैं तो हो रहा है। अभी राहुल गांधी जी ने तो अपना निकाल दिया है, ये लोग जो वोट चोरी करके जो गाड़ी में बैठ रहा है, तो अभी ऑल पब्लिक को भी पता हो गया है। असम में भी हम लोग का 26 में इलेक्शन है, तो हम लोग बात है राहुल गांधी जी ने जो शुरू किया है वोट चोरी के खिलाफ एक मूवमेंट, इस मूवमेंट को गली गली शहर शहर वहां तक लेकर जाना है जहां तक ये सत्ता के गलियारों में फिर आप देखेंगे कि वहां गूंज उठेगी और इनको अपनी गंजी छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रामलीला मैदान की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताइए, कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन ये जत्था जमावड़ा एक बार फिर से हर बीतते दिन के साथ, हर बीतते समय के साथ ये तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव होती जा रही हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है आप देखिए कि ये जत्था जमावड़ा कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वोट चोर गद्दी चोर के फिर से नारे लग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कितना गरमाया है अब ये मुद्दा? मुझे लगता है मुद्दा अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। यूथ अब साथ जुड़ चुका है, महिला शक्ति आज साथ जुड़ चुकी है। हम सब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की प्रोटेक्शन के लिए आज यहाँ आए हैं और ये मुद्दा अब यहाँ पर कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है बीते दिन के साथ ही और पकड़ेगा और सारे यूथ और महिला शक्ति और हमारी सारी जितनी भी बाकी सब लोग हैं साथ जरूर जुड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के संदेशों से जो संसद में उन्होंने जवाब दिया, उससे कितना खुश हैं आप लोग? देखिए, उनका जो उन्होंने आज तक किया है वो हम सब देखते आए हैं, तभी शायद अब यूथ इतना ज्यादा एंटी हो चुका है। यूथ और महिला शक्ति सब इतने एंटी हो चुके हैं कि सब अब मिलके आके कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आज हम सब यहाँ आए हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोग आए हैं या फिर ये गुस्सा बीजेपी के खिलाफ? हम एसआईआर और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है कि वोट हमारा बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, जो वोट डाले वही वोट जाए। पर वो लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को पकड़ी जाए और इलेक्शन कमीशन हमारी आवाज सुने और इलेक्शन कमीशन एक्शन ले उसके लिए। आपने मुख्य तौर पर कहा कि संविधान को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन ये तो कोई स्वीकार तैयार ही नहीं है कि संविधान खतरे में है। तभी तो हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं कि जो पार्टी रूलिंग है वो नहीं मानने को तैयार है, संविधान की खतरे में है, क्योंकि वो ही लोग उसको खतरे में लेके आ रहे हैं, तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ा। क्या कुछ लग रहा है कितना माहौल पलट पाएगा? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं हरियाणा, एमपी या फिर बिहार के चुनाव हो, जितने भी अन्य चुनाव हो, उसमें आप लोगों का कहना है कि सारे चुनाव निराधार है। बिल्कुल, हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर करे हैं काफी चुनाव जो हैं, तो उसके हमें यही रिजल्ट आता है कि वोट चोरी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर चली गई है, वो कहीं थमती नजर नहीं आ रही। तो हम सबको इकट्ठे मिलना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट आवाज जरूर उठानी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। क्या कहना चाहेंगे मोनिका जी? बस यही चाहते हैं जो वोट चोरी हो रही है वो रुके और हम राहुल जी के पूरा साथ है और पूरा देश उनके साथ है। और मुझे लगता है कि वोट चोरी रुकनी चाहिए और बहुत अच्छे से हम लोगों को साथ देना चाहिए। कैसे रोकेंगे वोट चोरी? कैसे रोकेंगे वोट चोरी? वोट चोरी कैसे रोकेंगे ये आप सोच नहीं सकते हो। इन्होंने जो निर्वाचन आयोग है उनके साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। हम ऐसे ऐसे आदमी को जानते हैं जो 50 सालों से वोट दे रहे हैं, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। उनका नाम काट दिया गया है। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको देखा जाता है हमारा नाम ही नहीं है, जबकि हर इलेक्शन में वोट देते आ रहे हैं। ये वोट चोरी कर रहे हैं और उनका जोड़ दे रहे हैं जो वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। उनके बदले ये इतना ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो भी हमारे जहाँ पे भी सड़कों का क्या नजारा देखने को मिला? आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं, सड़कों का क्या नजारा है? तो क्या सड़कों पे खूब भीड़ थी। जितनी ज्यादा से हम लोग साउथ दिल्ली से यहाँ आए हैं, सारी सड़कें रामलीला मैदान की तरफ ही जा रही थी। हमने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी सर पे देखा, सब सड़कों पे थे, सब रामलीला मैदान आए हैं। कैसे छोड़ेंगे आप लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर, तो गद्दी क्या छुड़वा पाएंगे? क्योंकि सत्ता में तो एक सरकार बैठी हुई है, बीजेपी की सरकार। देखिए, लोगों की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, वो शायद आज रूलिंग पार्टी भूल गई है कि लोगों ने ही अपने इकट्ठा हुए थे तो देश को आजादी मिली थी। अब लोग फिर इकट्ठा हुए हैं, अब हमें चोरों से आजादी जरूर मिली। वोट चोरी कैसे बचाएंगे आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, इसलिए हम सब आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ही हमारे वेज रहे हैं, हमने अहिंसा को माना है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही हम वोट चोरी को जरूर बचाएंगे। क्या ना संवैधानिक तरीके से ही हम लोग वोट चोरी को बचाएंगे? क्या मैं रिजुमनी तालुकदार आसाम से हूँ, मैं दरंग डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी का मुद्दा अब सड़कों पर भी गरमा गया।
हाँ, वोट चोरी जो हो रहा है अभी राहुल गांधी जी ने तो पूरा निकाल दिया है। ये लोग जो वोट चोरी करके जो गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो अभी ऑल पब्लिक को भी पता हो गया है। असम में भी हम लोग का 26 में इलेक्शन है, तो हम लोग सब लोग अभी वर्कर्स को आपने देखा है कितना सब आदमी लोग आया है वोट चोरी का अगेंस्ट में। अभी हम लोग का डिमांड वही है, वोट चोरी जो कर रहे हैं वो गाड़ी छोड़ने के लिए हम लोग का डिमांड है। और पब्लिक भी अभी पूरा फुल फॉर्म में आ गया है। अभी कमिंग जितना इलेक्शन है कि वोट चोरी पक्के स्तर पर हो रही है। डेफिनेटली वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि आपका जो लास्ट जो बिहार में भी इलेक्शन हो गया है, जहाँ पे भी इलेक्शन हो गया है, तो उसमें तो पूरा की पूरा निकल गया है। नहीं, ये आपका कैसे वो लोग वोट चोरी करके अभी मतलब गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो अभी जो कमिंग हम लोग का इलेक्शन है, इलेक्शन में पब्लिक भी पूरा फुल फॉर्म में आ गया है। उसको और वोट चोरी करने के लिए हम लोग को नहीं देना है। उसको हम लोग का डिमांड ही है वोट चोर मतलब गाड़ी चोर। हम लोग का वोट चोर मतलब गाड़ी छोड़। अच्छा, ये वो रामलीला मैदान है जहाँ से सरकारें पलट जाती है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इस पर निगाह डालिए, भीड़ पर निगाह डालिए, ये माहौल देखिए, तो सीधे तौर पर बार बार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़िए। तमाम जनता आई हुई है, सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है बल्कि पब्लिक आई हुई है और हुंकार भर रही है। आप देखिए तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। ये मुख्य तौर पर ये तस्वीरें जो इस वक्त पोस्टर बैनर के माध्यम से, जैसे राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और तमाम लोग, प्रियंका गांधी, वो लोग अभी यहाँ पर आ ही चुके हैं। आप ये मान के चलिए वो लोग जो तस्वीरों में हैं वो लोग मंच पर मौजूद हैं और अब यहाँ का माहौल किस हो रहा है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़, जो क्या नाम है मोदी जी की तानाशाही चल रही है, हट नहीं गया। पहले हिटलर था, उसके बाबा दादा हैं ये तो। और ये क्या नाम है, जितना भी चुनाव बंद करना चाहते हैं, चुनाव में जो पैसा खर्च करना होता था ना देश के लिए और देश के हित के लिए, अंडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ये जितनी जमीन को करोड़ों रुपए की जमीन 1 रुपए में बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं। क्या नाम है, देखिए स्कूल बंद कर दिए, जो क्या नाम है 70 साल शिक्षा उन्होंने मंदिर खोले थे, कांग्रेस ने बनाए थे। आज उसमें वोटें नहीं पड़ेगी, इनके टॉयलेटों में वोट पड़ेगी। वो शौचालय बनाए हैं, इन्होंने इतना विकास किया है, बर्बाद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोर। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। बताइए क्या देख रहे हैं? राजस्थान में भी चुनाव हुआ, जो है सत्ता से चले गए आप लोग। चुनाव होने वाला है और इस बार कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है काम और दिल से चल रहा है। और गहलोत साहब सीएम साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव में वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा है मैडम? वोट चोर कितना बड़ा मुद्दा है? देखो, ये वोट चोर का क्या है, SIR जो देश के अंदर जो चुनाव आयोग करवा रहा है, जब मणिपुर चल रहा था, ये बिल्कुल किसी जनता के खिलाफ नहीं, इसमें नहीं है। राजा जो है वो अभी आपने बताइए, ये रामलीला मैदान के बाद भी कुछ और कार्यक्रम करेंगे या नहीं? ये तो शुरुआत है। राहुल गांधी जी ने जो शुरू किया है वोट चोरी के खिलाफ एक मूवमेंट, इस मूवमेंट को गली गली शहर शहर वहां तक लेकर जाना है जहां तक ये सत्ता के गलियारों में फिर आप देखेंगे कि वहां गूंज उठेगी और इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्रोध छीनना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू हमारे डेमोक्रेटिक के जो राइट्स हैं वो छीना जा रहा है। जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उन तमाम पर जब से ये बीजेपी आई है अटैक हो रहा है। और जो डेमोक्रेसी हमने 200 साल तक स्ट्रगल करके जद्दोजहद करके अंग्रेजों से ये छीनी थी। संविधान पे सीधा खतरा है, ये दिखाइए, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अलग अलग तरीके से अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए कैमरामैन, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मोदी की गारंटी वोट चोरी की, राहुल गांधी मस्त मोदी। आइए, क्या नाम है काका? कौन शासन में नाम क्या है? नाम कोई राजा महाराजा नहीं करेंगे, सरवण चौधरी। जनता तय करेगी। ये अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। या मध्य प्रदेश की गद्दी पर कौन होगा या आसाम की गद्दी पर कौन होगा? तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ लग रहा है कि नहीं? आप बता दीजिए क्या लग रहा है, मोदी जी से गद्दी छुड़वा पाएंगे? बताएंगे 95 के, ये खुद बताएंगे 95। मोदी ये कहता है कि ये मोदी की गारंटी है वोट चोरी की, चोरी रोकने के लिए ये गारंटी है मोदी की वोट चोरी की। दिखाने के लिए चोरी रोकने इधर आइए, इधर खड़े होइए।
बताइए कैसे बचाएंगे वोट, कैसे बचाएंगे? वोट तो बचाना ही है, मोदी जी से बचाना है, मोदी जी से बचाना है, इस पूरे देश को बचाना है। वोट चोर और गद्दी चोर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है ये सच है और पूरा देश जान चुका है कि वोट की चोरी हो रही है। और इसके लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सारे जनजी युवा साथी सब लोग सड़कों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। बताइए अगर एक व्यक्ति भी इस पे आरोप लगा दे कि संविधान में घपलाखोरी होती है तो उस पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। लेकिन अब तो आरोप किसी और ने नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही लगाया और जब लगाए थे तब तो हलफनामा मांग लिया गया था, लेकिन अब तो सैकड़ों लोग आ गए हैं। और अब सवाल सीधा सा है कि क्या चुनाव आयोग इस जनता से भी हलफनामा मांगेगा? अब हलफनामा मांगेगा तो कितने सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किससे हलफनामा मांगेगा? हलफनामा मांगना ज्यादा बेहतर है या फिर ये बता देना कि वोट चोरी हुई है या नहीं? क्या लग रहा है, वोट चोरी बचा पाएंगे आप लोग? ये जो है मुद्दा अब गांव-गांव गली-गली गूंज चुका है। वास्तव में स्थिति यह है, महाराष्ट्र में चोरी हुई सबसे पहले, यूपी में भी चोरी हुई है और अब जो है हालात ऐसा रहा है कि नाम पे जो है हर तबके को जो है परेशान किया जा रहा है। किसी कैसे कागज मांगे जा रहे हैं, किसी से जिसने यहाँ जन्म लिया और उसकी 18 साल की उम्र है वो तो यहाँ का वोटर है और गांव तक जो है वार्डों तक फार्म भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इनका अभियान इस तरह मुझे नहीं लगता कामयाब होगा, क्योंकि जो हमारे जो टीचर लोग हैं उनको भी जो है ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। बीएलओ पर भी दबाव बनाया जा रहा है। देखिए कितना सेंसिटिव मुद्दा है, आप इस मामले की गंभीरता इसी से लगा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के भी तमाम लोग आए हुए हैं, कुछ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अगर मैं दिल्ली का नजारा आपको दिखाने लगूंगी तो आप देखकर भौचक्का हो जाएंगे, क्योंकि जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए थे और लोग की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। देखना होगा चुनाव आयोग जिम्मेदारी मांगकर हलफनामा छोड़कर माफीनामा मांग ले और साथ ही साथ जवाब दे, तब तो बेहतर रहेगा। वरना ये आंदोलन कह रहे हैं कि बढ़ता ही चला जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।